स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। बांग्लादेश में खसरे से कई मौत हो गई हैं। देश के कई इलाकों में ये बीमारी अनियंत्रित होकर फैल रही है। बीते 24 घंटों में ही 7 बच्चों की मौत हो चुकी है। ऐसे में बांग्लादेश की वर्तमान सरकार पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पिछली अंतरिम सरकार को तो इस मामले को लेकर गंभीर तौर पर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। आइए आपको देश में फैली इस महामारी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। बांग्लादेश की पिछली अंतरिम सरकार के गलत फैसलों ने न सिर्फ देश को सांप्रदायिक, राजनीतिक और आर्थिक संकट की आग में झोंक दिया था, बल्कि स्वास्थ्य क्षेत्र को ऐसी राह पर लाकर खड़ा कर दिया है जिसका खमियाजा कई महीनों बाद भी देश भुगतने के लिए मजबूर है। बांग्लादेश इन दिनों खसरे के प्रकोप से करा रहा है। खसरा की बीमारी महामारी का रूप धारण करती जा रही है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए वैक्सीन और जांच किट की कमी के कारण इस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। बीमारी है कि हर दिन अपना शिकार बनाने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ाती जा रही है। बीते 24 घंटों में 7 और बच्चों की मौत ने पूरी स्वास्थ्य प्रणाली को झकझोर कर रख दिया है। खसरे से मरने वालों की संख्या अब 324 पहुंच गई है। खसरे के 373 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 1000 से ज्यादा बच्चे खसरे के लक्षणों के साथ अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं। बीमारी के प्रकोप के साथ टेस्टिंग किट की भारी किल्लत ने स्वास्थ्य कर्मियों के हाथ पांव फुला दिए हैं। प्रतिदिन सिर्फ 100 नमूने की ही जांच हो पा रही है, जबकि हजारों सैंपल को किट की उपलब्धता का इंतजार है। स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि टेस्टिंग किट की भारी कमी के कारण स्थिति गंभीर होती जा रही है। वहीं बांग्लादेश में वैक्सीन की कमी ने इस संकट को और गहरा दिया है। 2024 में यूनुस की सरकार ने वैक्सीन खरीद प्रक्रिया में बदलाव किया था, जिसके बाद से वैक्सीन की आपूर्ति में काफी देरी हो रही है। आरोप है कि यूनुस की अंतरिम सरकार ने खसरे के टीकाकरण अभियान को सरकारी क्षेत्र से हटाकर निजी क्षेत्र को सौंपने की दुर्भावनापूर्ण कोशिश की थी। इस फैसले ने वैक्सीन के स्टॉक में भारी कमी पैदा की और टीकाकरण प्रक्रिया को बाधित कर दिया। वैक्सीन की कमी से बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता पर असर पड़ा है, जिसके कारण खसरे का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बांग्लादेश को तत्काल सहायता देने का आश्वासन दिया है। बुधवार को ढाका में खसरे रूबेला की वैक्सीन की नई खेप भेजी गई है। साथ ही WHO अगले सप्ताह के अतिरिक्त परीक्षण किट भी भेजेगा। खसरा एक संक्रामक रोग है जो रूबेला वायरस के कारण होता है। मुख्य रूप से ये बीमारी श्वसन संक्रमण के माध्यम से फैलती है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो वायरस हवा में फैल जाता है। इसके संपर्क में आने वाला व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। बच्चों में बुखार, नाक बहना, खांसी, आंखों का लाल होना, गले में खराश जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। कई मरीजों में कान में संक्रमण, निमोनिया, मस्तिष्क में सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। विटामिन ए की कमी और कमजोर इम्यूनिटी वाले बच्चों के इसके चपेट में आने का खतरा अधिक होता है। पिनाक रंजन चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और खासकर बांग्लादेश को लेकर के उनका अच्छा खासा अनुभव है। पिनाक रंजन जी, ये बांग्लादेश में जो आरोप लग रहे हैं कि खसरे की बीमारी वहाँ पर इसलिए हुई है क्योंकि जो अंतरिम सरकार थी मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, उन्होंने कुछ नीतिगत गलत फैसले लिए थे, क्या कुछ कहेंगे आप? एक बात तो सही है, उन्होंने जो देखिए बांग्लादेश इंपोर्ट करता है वैक्सीन, और ये वैक्सीन वो कोई इंपोर्ट करने वाले थे, उन्होंने कैंसिल कर दिया इसको। कोई अंदरूनी बात थी जिसकी वजह से उन्होंने कैंसिल कर दिया, उसके वजह से शॉर्टेजेस हो गए। तो बच्चों को जो वैक्सीन लगाते हैं, जो रूबेला जो वायरस है उसके खिलाफ, जो मीजल्स होता है जिसको हम मीजल्स कहते हैं, तो उसकी वजह से जब बच्चों को वैक्सीन नहीं लगे तो फिर वो मीजल्स एक को लगा, फिर वो फैलता चला गया। तो ये ज्यादातर जो गांव में और बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, उनको लगाया जाता है, और उसकी वजह से ये हुआ है कि वो महामारी टाइप का थोड़ा बहुत हो गया है। अब वो मेरे ख्याल में जरूर ये नया सरकार जो है, क्योंकि नेचुरली नई सरकार पे भी आरोप लग रहे हैं कि आप क्या कर रहे थे, हेल्थ सेक्टर को आपने मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि नहीं वो जो पुरानी सरकार थी प्रोफेसर यूनुस की, उन्होंने गलतियां की हैं। तो कुछ ये पॉलिटिकल तू मैं भी चल रहा है। पर बात यह है कि वैक्सीन वो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट करके जो एक कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बनाया था, वो पता नहीं उन्होंने क्यों मतलब रोक दिया या उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। तो उसकी वजह से शायद जो वैक्सीन जो हैं वो नेचुरली स्टॉक पे नहीं रही,
क्योंकि वैक्सीन ज्यादा दिन रखी नहीं जाती है, स्टॉक में उसको इंपोर्ट करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। उसका एक मियाद होता है कि इतने दिन रख सकते हैं आप। तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है, इसीलिए अब तकलीफ हो रही है। बच्चे बेचारे जो छोटे छोटे हैं जिनको ये लगता है वैक्सीन, वो उनको नहीं मिल रहा है और वो मीजल्स हो रहा है, बीमारी हो रही है, काफी बच्चे मर भी गए हैं। तो नेचुरली ये एक काफी मीडिया में भी आ रहा है और सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप क्या कर रहे थे। ये है समस्या। क्या नई सरकार को, जब सरकार बनी थी, उन्होंने कुछ कदम इसको लेकर के उठाने नहीं चाहिए थे? वहां भी क्या कोई कमी रही है? बिल्कुल रही होगी, क्योंकि जो भी वहां के हेल्थ मिनिस्टर है उनको शायद बताया गया होगा कि भाई ये प्रॉब्लम है हमारे पास, पर उन्होंने कुछ मतलब जल्दी कुछ कदम उन्होंने शायद नहीं उठाया। पता नहीं, वो समझ में नहीं आया उनको कि क्या होने वाला है। क्योंकि महामारी जो है ना, वो बोल के तो नहीं आता है, बिल्कुल बजा के नहीं आता, तो वो अचानक होता है, कहीं से आ जाता है, फिर आप वो फैलता है, बहुत जल्दी फैलता है। क्योंकि ये जैसे कोविड था, वायरस था, जल्दी फैल जाता है, वो लोग छींकते हैं, जो भी करते हैं उससे फैल जाता है फैमिली में। तो ये प्रॉब्लम है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो एक मतलब क्या कहते हैं कि फेलियर है, गवर्नेंस की फेलियर है यहाँ। ये स्थिति कितनी खतरनाक हो सकती है बांग्लादेश के लिए, क्योंकि वहाँ के हालात से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, और खासकर जब महामारी फैलती है तो क्या वहाँ के सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसका काफी फर्क पड़ता है इस पर? बिल्कुल पड़ेगा। एनी वायरल और पैंडेमिक जिसे हम कहते हैं, आपको याद है कोविड में क्या फर्क पड़ा था? बिल्कुल, हमारी मतलब इकोनॉमी पे, सब चीज पे फर्क पड़ा था। ये खैर उतना डेंजरस नहीं होगा, पर जरूर ये भी मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर ये फैल गया सब जगह। और वहाँ छोटे छोटे बच्चे बहुत हैं क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उसमें अगर फैल गया तो गांव में और सब जगह अर्बन एरियाज में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। स्कूल बंद करने पड़ेंगे बच्चों के लिए, क्योंकि वो एक बच्चे से दूसरे बच्चे को ट्रांसफर होता है वायरस। सर, ऐसे में काफी महत्वपूर्ण एक अंतिम सवाल है, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो भारत की सीमा बांग्लादेश से कई जगहों पर लगती है, तो क्या उन जगहों पर थोड़ा सा सतर्कता बरतने की जरूरत है इसको देखते हुए? बिल्कुल है, मैं तो कहूंगा सतर्कता बरतने की बड़ी जरूरत है। अब जब मुझे लगता है कि अब जब हम वीजा शुरू करेंगे, हमको ये भी जांच करना पड़ेगा या उनको बोलना पड़ेगा आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दीजिए, जैसे कोविड के जमाने में सर्टिफिकेट लिया जाता था, दिखाइए हमको प्रूफ कि आपने वैक्सीन लिया है। तो इस तरह की चीजें भी आ सकती हैं। जो प्रोसेसिंग होता है वीजा में वो भी आ सकता है। मेडिकल स्टेटस भी मांग सकते हैं अगर शक हुआ तो, या फिर जो जहां जहां महामारी फैली हुई है उधर से जो अप्लाई करेंगे उनको बोला जाएगा कि आप प्रोड्यूस करिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। ठीक है सर, ये सब चीजें हो सकती हैं, तो नेचुरली इसका फर्क पड़ेगा। और सबसे ज्यादा फर्क पड़ सकता है क्योंकि जो इलीगल माइग्रेशन है, वहां जो बच्चे लेके आ जाते हैं हमारे तरफ और यहाँ बस जाते हैं, वो भी ला सकते हैं ये चीजें। अब उसको भी रोकना पड़ेगा, यानी बॉर्डर पे हमें एकदम मजबूती से मतलब उसको रोकना पड़ेगा इन लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।